तो भाइयों आप सबका स्वागत है एक और धमाकेदार शॉकिंग और पूरी तरह से फिक्शनल टीएमके उसी कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें बबीता जेठा को प्रपोज करती है और दोनों की शादी हो जाती है। हाँ, वही जेठा जो हर वक्त अय्यर भाई के डर में जीता था, और वही बबीता जी जिनकी एक स्माइल के लिए जेठा कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ऐसा होगा जो आपको हिला के रख देगा। पर एक सेकेंड, स्टोरी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी दमदार क्रिएटिव टीएमके उसी स्टोरीज आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। एक सुबह अय्यर जैसे तैसे ऑफिस पहुंचता है, लेकिन काफी लेट होता है। वो चुपके से अपने बॉस के कैबिन के पास से गुजरता है और वहाँ सुनता है कुछ शॉकिंग बातें। बॉस अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है, तुम टेंशन मत लो, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा। एक सेकंड के लिए अय्यर का दिमाग घूम जाता है, ये क्या हो रहा है। वो तुरंत अंदर जाता है और बॉस से कहता है, ये गलत है सर, आप शादीशुदा होकर ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तभी अय्यर का बॉस उसे बोलता है, अय्यर ये तुम्हारा काम नहीं, तुम चुप रहो वरना तुम्हारी जॉब गई। लेकिन अय्यर एक ट्रूथ का सोल्जर बनना चाहता था, उसने धमकी दे दी, मैं सब बता दूंगा आपकी वाइफ को। बॉस गुस्से में आता है और अय्यर को तुरंत जॉब से निकाल देता है, और सिर्फ निकालता ही नहीं, पूरे ऑफिस के सामने बदनाम कर देता है कि अय्यर ने सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी की। अय्यर घर जाके बबीता को कुछ नहीं बताता। रोज सुबह निकलता है लेकिन ऑफिस नहीं जाता, बल्कि पार्क में बैठ जाता है। बबीता मैनुअल शॉपिंग और पार्टीज में पैसा उड़ा रही होती है। एक दिन जब अय्यर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो शॉक हो जाता है, अकाउंट खाली। अय्यर फाइनली बबीता को सब बताता है। फिर बबीता बोलती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कम से कम मैं इतना पैसा बर्बाद तो नहीं करती। बबीता के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। बबीता बोलती है, एक काम करते हैं, मैं जेठा जी से शादी करती हूँ, पैसा लूट के वापस तेरे पास आ जाऊंगी। तभी अय्यर बोलता है, पागल हो गई हो क्या, मैं कभी नहीं मानूंगा। लेकिन बबीता इमोशनल और मेंटल टॉर्चर से अय्यर को मजबूर कर देती है। बबीता अपनी लॉयर फ्रेंड की हेल्प से एक फेक डिवोर्स पेपर बनवाती है। सोसाइटी में सबको बताया जाता है कि अय्यर बबीता को फिजिकली टॉर्चर करता था। सब लोग अय्यर से नफरत करने लगते हैं। चंपक चाचा, भिड़े, तारक सब शॉक्ड हो जाते हैं। अय्यर चुप रहता है, उसकी मजबूरी होती है। बबीता बन जाती है विक्टिम क्वीन और एक दिन जेठा से मिलती है। बबीता रोती हुई जेठा को बोलती है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जेठा अंदर से खुश हो जाता है और बबीता को अपने घर ले जाता है। एक रात बबीता और जेठा घर में अकेले होते हैं। बबीता रोमांटिक मूड में होती है और डायरेक्टली जेठा को प्रपोज कर देती है और सीधा शादी की बात करने लगती है। बबीता जेठा को कहती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तभी सोसाइटी वाले आते हैं और सब सुन लेते हैं। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी आत्माराम भिड़े बोलता है, ये क्या हो रहा है। फिर जेठा का परम मित्र तारक मेहता जेठा को बोलता है, भाई तू सच में शादी करेगा। जेठा कंफ्यूज होता है, वो दिखाता है कि वो शॉक्ड है, लेकिन अंदर से वो खुशी से पागल हो जाता है। फिर बबीता जेठा को बोलती है, आप मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान है, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। जेठा मना करने लगता है, लेकिन बबीता जिद करती है। फिर वो एक और डेंजरस मूव करती है, वो बालकनी में जाके सुसाइड करने का नाटक करती है। मैं कूद जाऊंगी अगर जेठा ने शादी से मना किया तो। सब लोग उसे रोक लेते हैं और जेठा से कहते हैं, तेरे हाँ कहने से एक जिंदगी बच जाएंगी। जेठा फाइनली हाँ कह देता है, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चंपकलाल, टप्पू सेना सब लोग सरप्राइज होते हैं, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हाँ बोल देते हैं। आखिर बबीता जेठा को कब से पसंद करती है, और क्या वो सच में जेठा का पैसा लूट कर अय्यर के पास वापस चले जाएंगी। तो भाइयों ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सब कुछ तो मैं एक पार्ट में कवर नहीं कर सकता, बट हाँ पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। और हाँ 1K सब्सक्राइबर करवाना है इस महीने, तो भाइयों सपोर्ट दिखाओ। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि पार्ट 2 मिस ना हो।